हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो ये उड़ रहे थे तो मैंने यहाँ पर नेल पेंट अपनी रख दी है ताकि ये उड़े नहीं, बार बार उड़ उड़ के जा रहे थे। तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, आपके बारे में क्या, आपको कैसा देखते हैं, मतलब आप में ऐसा क्या है दिखा उनको जो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, तभी तो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, जब आपके बारे में कुछ तो उनको दिखा है, कोई तो आप में कोई तो ऐसी क्वालिटी आपकी होगी। उस टॉपिक पर भी हम आएंगे आज की रीडिंग में। तो आज है जी यहाँ पर दो ग्रुप्स, वैसे तो आप अपने इनिशियल्स के साथ जाना, ठीक है, क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है। अगर आपके लेटर्स या आपका फर्स्ट लेटर इनिशियल अगर ग्रुप 1 में है तो आप ग्रुप 1 के साथ जा सकते हो। अगर ग्रुप 2 में है तो आप ग्रुप 2 के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये तो हैं दो ग्रुप्स। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो ये कार्ड नंबर 1, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, ये देखो। और ग्रुप नंबर 2, इमेजिन एंड, ये क्या लिखा हुआ है, इनविजन, सॉरी। ठीक है, ये कार्ड्स देख लो। अगर कार्ड्स आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आप कार्ड के थ्रू रीडिंग देखो। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर तो मुझे पता है आप अपने इनिशियल्स के साथ ही जाओगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये उड़ ना जाए इसीलिए मैं जो है ना वो ये नेल पेंट यहाँ पर रख रही हूँ। अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 1 में है, ठीक है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, तो कोई तो है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। किसी के पास वाइट कैट हो सकती है, आपके पास हो सकती है, या इस पर्सन के पास हो सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि शायद ये इंसान आपको कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। और जब इनका मैसेज आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या रिएक्ट करूं, कैसा रिएक्शन दूं, सामने वाले बंदे के सामने क्या रिएक्ट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिएक्शन दूं भी कि ना दूं, बात करूं भी कि ना करूं, मैसेज का रिप्लाई करूं भी कि ना करूं, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग खुशी के, जैसे होता है ना, खुशी के आंसू निकल रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपके बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि रीडिंग के एंड तक जाते जाते आपको समझ आ जाए कि ये पर्सन कौन है और आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। ठीक है, और शायद रीडिंग के एंड तक जाते जाते आपको रोना भी आए, दुख भी हो, खुशी के आंसू भी निकल आए कि चलो फाइनली मेरी प्रेयर्स, मेरी दुआएं और मेरी जो कुछ भी मैंने इतना कुछ सहा है, तो फाइनली मुझे उसका शायद रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर फाइनली मुझे उसका क्या कहते हैं, उसको आंसर मिल रहा है। सो लेट्स सी, पहले तो चेक करते हैं कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ 333 मैंने अभी देखा काउंटर पर। ठीक है, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, ये आइसक्रीम वाला जो है ना पीछे से ज़रूर आता है, इसको आना बहुत ज़रूरी है। इसने टाइम देख लिया है कि इसी टाइम मैं रीडिंग करती हूँ। अब आता रहे, क्या करें, अब उनका भी काम है ना, हर किसी को अपना कमाना तो है। सो चलो, कार्ड नंबर 1 इज़ न्यू लव। देन उसके बाद स्टे ऑप्टिमिस्टिक। मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसा ये कि जाते जाते जब ये रीडिंग एंड हो जाएगी तो जाते जाते टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब आपको एक खुशी के आंसू आ सकते हैं और आप सोच सकते हो कि यार और देखो आइसक्रीम वाला आया, आइसक्रीम वाला, ये एक साइन हो सकता है। आइसक्रीम वाला आया और बच्चे सारे खड़े हो गए वहाँ पे आके, शोर आ रहा है बच्चों का, सारे आइसक्रीम लेने के लिए आ जाते हैं। तो हम भी बचपन में ऐसा करते थे। एनीवेज, ये कोई साइन हो सकता है, मे बी गेटिंग टू नो ईच अदर। तीसरा कार्ड नाउ फाइनली, चौथा कार्ड मैं निकाल रही हूँ, पैशन की एनर्जी। ये खुद ही आके गिरा, पैशन की एनर्जी। और जो बॉटम में कार्ड है हमारे पास, वो फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड है, जो कि मेरे ख्याल से हो सकता है कि इस पर्सन का कोई फाइनेंसेस और करियर का कोई हो
अभी इस वक्त ये पर्सन अपने फाइनेंशियल और अपने करियर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी, थोड़े से हम टैरो से भी देखेंगे व्हाई दिस न्यू लव इज़ हियर। कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखूंगी कि ये पर्सन दिखने में कैसे हैं, ये भी बताने की कोशिश करूँगी अगर मुझे यहाँ पर दिखता है तो। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन जो भी है। जिस दिन से इस पर्सन ने आपको देखा है तब से आपके बारे में सोच रहे हैं। पहली मुलाकात या पहली बार इन्होंने आपको किसी जिम वगैरह में देखा होगा। आप दोनों एक ही जिम में शायद आते हो। ये पर्सन जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा जाते हैं, देख लो। काफ़ी फिट बॉडी दिख रही है मुझे, डोले शोले। अगर ये फीमेल भी हैं तो दुबली पतली सी हैं और अच्छा मतलब फिट बॉडी है इनका। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत हेल्दी है। स्टार की एनर्जी है, लाइक अ स्टार। ये पर्सन अपने आप को किसी स्टार से कम नहीं समझते हैं या समझती हैं। अपने आप को समझते बहुत ज़्यादा हैं या समझती बहुत ज़्यादा हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि टावर की एनर्जी अचानक, जैसे होता है ना अचानक अनएक्सपेक्टेडली, जैसे आपका पूरा माइंड ही हिल गया, यार ये क्या हो गया, इस तरह की कोई कुछ एनर्जी है। देखो है तो ये कोई न्यू लव, ठीक है, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू पार्टनर, कोई न्यू लव जो जिसके साथ आप शायद अभी बात कर रहे हो। तो यहाँ पर तो भाई न्यू की एनर्जी आई है। कोई पास्ट का पर्सन नहीं है। हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसके फाइनेंसेस या करियर का कोई इशू रहा हो आप दोनों के बीच में और ये इंसान उस वक्त इनिशिएट नहीं ले पाया हो और अब ये आप दोनों के इस लव को न्यू करना चाहता है या न्यू बिगिनिंग करना चाहता है या नयापन लाना चाहता है आप दोनों के कनेक्शन में, जो नयापन ख़त्म हो चुका था। एक होता है ना जैसे बहुत ही अधूरापन हो गया, बहुत ही रिश्ता फीका फीका सा हो गया, उसमें कुछ नयापन लाना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अपनी लव लाइफ को लेकर आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है। और उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैम आप हमें बता भी दिया करें, थोड़ा आइडिया दे दिया करें कि हमें क्या करना चाहिए। देखो आपको सेल्फ लव करना है, खुद पर फोकस करना है। पेंटिंग करो, स्पेशली अगर आप आर्टिस्ट हो, पेंटिंग वगैरह में। अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हो ना, अगर आपको नहीं आता कोई आर्ट वर्क वगैरह, जाओ जाकर आर्ट वर्क की चीज़ें खरीद के लाओ, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कलर वगैरह जो भी है लेकर आओ, पोस्टर कलर्स वगैरह, ब्रशेज़, और बैठकर पेंटिंग करो। अकेले में बैठे हो कहीं छत पर चले जाओ, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर फ्रेश एयर हो, जहाँ पर सुकून हो, पीस हो, वहाँ पर अपने माइंड का ख्यालात, चाहे आप वहाँ पे कोई उल्टी सुल्टी कार्टून बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप फील करो कि आपका अंदर का एकदम फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है, यार आपको अच्छा लग रहा है वो पेंटिंग करना। ये आपके लिए एक मेरी तरफ से एक सजेस्ट मैं कर रही हूँ, आप मेरी तरफ से एक गाइडेंस समझ लो, एक आइडिया समझ लो अपने माइंड को फ्रेश करने का। अपने माइंड को थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन वगैरह और ये स्क्रीन से थोड़ा सा दूर करो थोड़ी देर के लिए, और कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जहाँ पर आपका माइंड, आपका सोल, आपका पूरा वजूद, आपका वो उसमें और हो सकता है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते भी हो। जैसे हम बचपन में नहीं पेंटिंग किया करते थे, बैठते थे वो वाटर कलर लेकर और वो हाउस बना रहे हैं, तो कश्ती बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें बनाए, क्लाउड्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ बनाओ जो अपने माइंड का कुछ दिमाग लगाओ, दिमाग वो जैसे आमिर खान बोलता है ना, दिमाग लगाओ दिमाग, ऑल इज़ वेल। अपने माइंड को बोलो ऑल इज़ वेल, दिल पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज़ वेल, कोई टेंशन नहीं, कोई दिमाग ख़राब मत करो, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहो, माइंड सेट को एकदम फ्रेश कर दो, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखो जहाँ पर आपको अच्छा लगे, इंटरटेनमेंट मिले या फिर सुकून मिले, एटलीस्ट टेंशन, क्योंकि इस वक्त तो पूरी दुनिया में टेंशन ही चल रही है, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, मैं खुद भी नहीं देखती अब खबरें वबरें, न्यूज़ कुछ नहीं देखती। क्यों? इसीलिए नहीं कि मुझे दुनिया की जानकारी नहीं है, नहीं लेनी है क्या, नहीं, मैं कहती हूँ यार ये कुछ ऐसा देखो जहाँ से आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा फेवरेट प्रोग्राम है भाई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं तो वो बैठकर देख रही होती हूँ। ए दया, मुझे तो गुजराती पसंद भी बहुत है, ढोकला और ये सब। यार मैं क्या खाने पीने की बातें कर रही हूँ, चलो हटो। तो एनीवेज, तो ये मतलब अपनी पसंद के काम करो यार, पसंद के प्रोग्राम्स देखो, माइंड को फ्रेश करो। ये पर्सन जो है ना, शायद आपके अंदर वो चीज़, वो क्वालिटी देख चुके हैं, या ये पर्सन खुद ऐसे हैं,
जो ये पर्सन है ना, शायद मैं इनकी एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। जिस तरह की मैं बातें कर रही हूँ ना, अभी आप सोचो कि मैम आप कहाँ तारक मेहता के उल्टे चश्मे में पहुँच गई हैं। मतलब जिस तरह की मैं बातें कर रही हूँ, शायद ये इंसान की एनर्जीज पिक कर रही है। बड़ा फ्रेश एंड कूल माइंड वाला बंदा है, जो भी है ये बंदा या बंदी। बड़ा, जैसे मैंने अभी बात की ना, एकदम कोई टेंशन नहीं लेने का। हो सकता है आर्टिस्ट हो, पेंटिंग वगैरह करते हो, पेंटिंग्स का शौक हो इस पर्सन को। काफ़ी फिट बॉडी तो मुझे दिख ही रही है। अपना जो खाली टाइम है वो जिम करने में और ये सारी जॉगिंग करना, जिम करना इनको ज़्यादा पसंद है। अपना कोई बिजनेस भी इनका अपना हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। स्टार की एनर्जी है गेटिंग टू नो ईच अदर। ये पर्सन आपको जानना चाहते हैं, ठीक है, ये और जानना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके बारे में, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स, एक पैशन इन सेंस के जैसे आपके बारे में सोचते ही एक बंदा टर्न ऑन हो जाता है। आपके बारे में सोचते ही बंदे का दिमाग जो है वो एकदम कूल। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा और देखूंगी कार्ड, क्योंकि जो शुरू वाला कार्ड है ना वो बड़ा, मे बी ये इंसान भले ही कोई पास्ट का पर्सन ना भी हो, मे बी कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में। अब तक कोई ऐसा रिलेशनशिप आया ही नहीं है, कोई ऐसा पार्टनर आया ही नहीं है जो आपके बारे में सोचे, जो आपको खुशी दे, जो आपका माइंड फ्रेश कर दे, जो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करे, गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने समझने का मौका दे। और ऐसा इंसान जब आपकी लाइफ में आता है तो आपको फिर समझ नहीं आता कि आप क्या रिएक्ट करें, रोएं कि हंसें कि क्या करें। समटाइम खुशी के आंसू निकलते हैं कि यार मैंने इतना सब्र किया, ज़िंदगी में मुझे इतने धोखे मिले, इतना टाइम मेरा बर्बाद हुआ, मैं 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, मैं 45 का हो गया, मैं 30 का हो गया, 30 का हो गई, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं आया। और आज जब आया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोऊँ कि क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी, और शायद इस पर्सन की भी ऐसी ही एनर्जी है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है ना, साथ में प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी आपके जैसा ही पार्टनर चाहा था, और आज जब आप इस इंसान के सामने हो तो सोचने पर मजबूर हो गया है, यार सोच रहा हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में आपके जैसे। आप स्पिरिचुअल हो बिल्कुल, तभी तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। आप कर्मा पर बहुत बिलीव करते हो, इसीलिए आप कोशिश करते हो कि आपकी ज़ात से, आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ठीक है। और यही आपकी क्वालिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हो। मुझे यहाँ पर बिल्कुल एक फ्रेश एनर्जीज फील हो रही हैं। अच्छा, मुझे कुछ काफ़ी सारे लोग, भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, कोई शादी का माहौल या कोई मैरिज या फिर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। न्यू ईयर की आई डोंट नो पार्टी थी, या मतलब जो अभी न्यू ईयर जा चुका है, अभी से 3-4 महीने पहले, या अप्रैल चल रहा है ना अभी तो, हाँ 4 महीने, चौथा महीना चल रहा है। या फिर कोई ऐसी सेलिब्रेशन थी जहाँ पर इस इंसान ने फर्स्ट टाइम आपको देखा था। ओह, लेट्स सी, कुछ और जान लेते हैं इस पर्सन के बारे में। अगर मैं ज़ोडिक साइन की बात करूं तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस की एनर्जी, लीब्रा, जिम्ने, एक्यूरियस, वैसे तो सारे साइंस आ जाते हैं। स्ट्रांगली मुझे एक्यूरियस दिख रहे हैं, आप हो या ये है। एयर साइन, एम्परर, एरीज भी हो सकते हैं। जस्टिस, तो यहाँ सैटर्न की एनर्जी भी है भाई, जस्टिस की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है, और तो ये लिब्रा और एरीज और एक्यूरियस, इस तरह की कुछ एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। मे बी ये पर्सन सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हो सकती हैं। इन्होंने अपने बच्चों को बाप की तरह पाला है। अगर ये सिंगल मदर हैं तो मे बी यहाँ से देखो ना, एम्परर एंड जस्टिस दोनों साथ आए। मे बी इनका कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है या डाइवोर्स हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये इनका फैसला करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई इनका कोई ऑफिशियल या बच्चों की कस्टडी को लेकर कोई केस चल रहा है कुछ लोगों के लिए। और ये इंसान आपके बारे में लेकिन क्यों सोच रहे हैं, आई डोंट नो, आपके बारे में। हाँ देखो, यहाँ पर देखो, कोई इनको छोड़ गया है बच्चे। मे बी ये आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप बहुत अच्छी मदर बन सकते हो, आप बहुत अच्छे, आप पर भरोसा किया जा सकता है, अपने बच्चों के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से आप पर भरोसा किया जा सकता है। आपको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। आप इस जिम्मेदारी को अपनी पूरी प्रॉपर आप इसको निभा सकते हो। और पहले जो उन्होंने किया वो गलती थी, अब वो उस गलती को सुधारना चाह रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके। और फिर साथ में पैशन भी है आपको लेकर, प्यार भी है, लव भी है, पैशन भी है।
तो यह बिल्कुल 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये गिटार बजाते होंगे या हो सकता है आप बजाते हो। देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है ये पर्सन, लेकिन आपके साथ कोई ज़्यादती करना नहीं चाहते हैं। तो इनको पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो, आप बहुत ब्यूटीफुल प्यारी पर्सनैलिटी है आपकी, आप बहुत नाजुक दिल के मालिक हो, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हो। तो ये आपकी मर्ज़ी भी इसमें जानना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये कोई चीज़ आप पर थोपे, और आपको ये सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं एक्चुअली में। अगर इनके पर्सनली कोई फैमिली मैटर्स चल रहे हैं या इनका कोई ऐसा लीगल कोई मैटर चल रहा है फैमिली को लेकर, तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि देखो ये सारी प्रॉब्लम है, ये क्या तुम फेस कर लोगी, क्या तुम मेरे साथ चल पाओगी, क्या आगे जाके तुम उस चीज़ों को, क्योंकि तुम मैं कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। ठीक है, तो इस तरह की कोई एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कि क्यों आपके बारे में सोचा जा रहा है, ऐसा क्या आप में दिखता है इस पर्सन को कि आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, तो वो हम इन कार्ड्स से देखेंगे आपकी एनर्जीज। तो ये ऐसा क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, आप में ऐसा क्या दिखता है, आप इनको कैसे दिखते हो, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, वजह क्या है। इन कार्ड्स को हटा देते हैं अब, क्योंकि मैं ये कार्ड्स यहाँ रखूँगी, नया सेशन हो जाएगा ना फिर तो, कि आपके बारे में आप अब यहाँ से काट लेते हैं, फिर इसको क्लैरिफाई भी करना होगा मुझे। तो ये आपके बारे में क्यों सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। तो पहला कार्ड कॉन्फिडेंस, होमवर्ड, टेक योर सेल्फ आउट इन अ डेट। एक कार्ड और लूँगी, मे बी आप 42 हो, 40+ हो। सनरेज, डू इट फॉर यू। देखो यहाँ पर सन की भी एनर्जी है जो कि आप अपने हाथ से बना रहे हो। मुझे यहाँ पे जैसे लग रहा है पेंटिंग से कुछ है ख़ास रिलेशन, यहाँ पे आपका है या इस पर्सन का है, लेकिन पेंटिंग से कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ पेंटिंग वगैरह आप करते हो या आपके आसपास कोई पेंटिंग वगैरह है पड़ी हुई या लगी हुई। आप कोई सनसेट की पेंटिंग हो सकती है जहाँ पर आप समंदर है, सनसेट है, कोई ऐसी पेंटिंग वगैरह आपके आसपास लगी हुई है, तो आपके लिए ये रीडिंग सिग्निफिकेंट हो सकती है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इतने ऑप्शन होने के बावजूद ये जस्टिस की एनर्जी आपको जो है ना वो चूज़ कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। आपको अब बात आती है कि आप में क्या देखते हैं और क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर। इस पर्सन को पता है कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है, वो तो है, ठीक है, वो तो हमारा पहला कार्ड ही आ चुका था, कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका अकेले रहना, अकेले जाकर बाहर खाना खाना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, में भी आप कुछ पिक्चर्स या ऐसी कोई स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट करते हो जिनको ये देखते रहते हैं, तो इनको अच्छा लगता है। आपका कॉन्फिडेंस और आपका ये जो लेवल का अलग ही लेवल का एक है ना चीज़, ये इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और दो के आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसके बावजूद भी आप अपना टाइम इधर उधर फजूल की चीज़ों में नहीं लगाते, और ये चीज़ भी इस पर्सन को आप में बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ कि ये पर्सन आप पर भरोसा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ और भी इनको पसंद है आप में कि आप जो भी काम करते हो अपने लिए करते हो, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करते हो कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए ये काम करूँगा, सामने वाला बंदा मेरी तारीफ़ें करे, सामने वाला बंदा मेरे से खुश हो जाए। नहीं भाई, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो बोलूँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगी। मेरे जैसी पर्सनालिटी आपकी, ठीक है ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि सामने वाले बंदे का रखते हो, ऐसा नहीं है कि मैं भी रखती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, लेकिन देखो अपने लिए लाइफ जी, डू इट फॉर योर सेल्फ। जो भी आप कर रहे हो, आप मोटे हो पतले हो, आप जैसे दिखते हो, आप अपने लिए काफ़ी हो। तो ये भी एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है ना कि इंसान जो भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, 10 ऑफ कप्स, आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, सीधी बात है भाई शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो अपने बच्चों की मदर
बनाना चाहते हैं आपको, या फादर बनाना चाहते हैं, या फिर उस रूप में आपको देखते हैं ये पर्सन, लाइक एन एम्प्रेस की एनर्जीज, एम्प्रेस की वाइब आ रही है मुझे, क्योंकि हमारे पास एम्परर ऑलरेडी आ चुका था। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने, अपनी एक्स बुक्सों के भी सामने आपको ऑफिशियली आपको अनाउंस करना चाहते हैं। और देखो सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये आपके साथ यहाँ पर डांस कर रहे हैं या ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं सबके सामने, तो देखो सब इनको देख रहे हैं कि ओह वाह। और एक बंदी तो यहाँ रो भी रही है भाई, ये देखो कि मुझे छोड़ के तुमने उसको पसंद कर लिया, तुमने उसको चूज़ किया है। ये देखो यहाँ पे एक बंदी रो रही है, एक बंदी बड़े गौर से देख रही है, फूल हाथ में उसके। ये देखो ये बंदा ऐसे देख रहा है, ये क्या? तो ये ऑफिशियली सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरी बंदी है, आप ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, मैंने ऑफिशियली सबके सामने इसको एक्सेप्ट करा है। तो ये ऑफिशियली आप दोनों के इस कनेक्शन को सबके सामने जो है वो अनाउंस करना चाहते हैं। अनाउंस ये सोच रहे हैं आपके साथ एक हारमोनी, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं। न्यू लव की एनर्जी है, कोई पास्ट वाला मुझे नहीं दिख रहा। अगर है भी कोई ऐसा इंसान तो वो आपके साथ ये अब कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहता है, एक नया फेस चाहता है आपके साथ अपनी लाइफ का। तो लेट्स सी इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। MO, काफ़ी सारे लोगों की मोए मोए हो जाएगी भाई आपको अगर ये पसंद करेंगे तो। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये पर्सन इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल मानते भी हैं, ठीक है, आप दोनों का। और इनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी मैसेज भी आ सकता है। आपको बहुत क्यूट मानते हैं कि आप बहुत क्यूट हो, लाइक टेडी बियर, या इन्होंने कोई टेडी वगैरह आपको दिया था गिफ्ट में या देना चाहते हैं, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि तुम बहुत क्यूट हो। सो ये इनिशियल्स हो सकते हैं इनके, देख लो मैंने कम इनिशियल्स निकाले हैं, थोड़े से और निकाल लेती हूँ, रैंडमली निकालेंगे। ये क्या है? लियो, यहाँ पर लियो भी आया है, लियो, एरीज, एक्यूरियस, तो ये सारी एनर्जीज इनकी हो सकती हैं। लीब्रा आपकी भी हो सकती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 2 में हैं। ये उड़ ना जाए इसीलिए मैं यहाँ पर ना ये नेल पेंट रख रही हूँ। सो या फिर आपने इंट्यूटिवली ये वाला कार्ड पिक किया है। यहाँ पर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। आप शायद जर्नल लिखते हो, मेडिटेशन करते हो, ये भी मेडिटेशन जो ट्रिक होती है जर्नल लिखना, या ये पर्सन करते होंगे, ठीक है, जो आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल ये पर्सन, और हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं पर भी इनका मन नहीं लग रहा। ऐसा अभी कुछ जो चीज़ें मुझे चैनल्ड हो रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और बाकी चीज़ें हम कार्ड से देखेंगे। कहीं पर इनका मन नहीं लग रहा, काम पर भी जाते हैं तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि जब ये काम पर जाते थे तो रिलैक्स होते थे, इतना ज़्यादा नहीं सोचा करते थे, क्योंकि उनको पता होता था शाम के टाइम पर वापस आएंगे, आपके मैसेज का रिप्लाई कर लेंगे। ओके फॉर ग्रांटेड बेसिकली ये पर्सन शायद आपको लिया करते थे, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद शायद आपको जवाब दिया करते थे। और आजकल ये पर्सन आपके बारे में, बल्कि आपके मैसेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बल्कि इंतज़ार रहता है इनको कि क्या पता अचानक से आपका कोई मैसेज जो है वो आ जाए, आपके मैसेजेस का इंतज़ार किया जा रहा है। अब ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, लेकिन मैं कार्ड्स निकालूंगी तो पता लगेगा कि ये पर्सन कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें मुझे जो चैनल्ड हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे स्पेशली, और ब्लैक कलर या वाइट कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, वाइट स्पेशली वाइट, रेड कलर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ब्लैक कलर के बूट्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वाइट कलर की कार यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं। रिलीजियस फैक्टर, सबसे पहला कार्ड मैंने बोला था ना कुछ तो है दिक्कत पे यहाँ पे। कीप एन ओपन माइंड, एक हम ऊपर से कार्ड ले लेंगे। सेपरेशन, और एक दूसरा भी ऊपर से कार्ड ले लेंगे। सोलमेट की एनर्जी है। तो यहाँ पर 4 कार्ड्स आए हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर पैशन की एनर्जी आई है बॉटम में। तो बॉटम की एनर्जी को तो हम यहाँ रख देते हैं।
अच्छा, मैं ये भी देखना चाहूँगी कि ये पर्सन आखिर आपके बारे में सोच क्यों रहे हैं, या अगर अचानक इतना सोचना शुरू हो गए हैं तो क्यों सोच रहे हैं, और ऐसा क्या है आप में जो इनको पसंद है या इनको अच्छा लगता है, या ऐसा क्या आप में है जो इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है आपके बारे में। ये भी चीज़ हम चेक करेंगे, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि ऐसा आप टॉपिक लेकर आएँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में वो टॉपिक लगा दूँ, डाल दूँ, ठीक है ना, कि ये पर्सन आपके बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं और आपको कैसा व्यू करते हैं, मतलब आपको जब देखते हैं तो कैसा देखते हैं, आप इनकी नज़र में कैसे हो, स्पेशली आप इनकी नज़र में कैसे हो, ये चीज़ भी देखेंगे हम, बाद में चेक करेंगे वो, अभी थोड़ी देर में वो सेगमेंट भी करूँगी, लेकिन पहले तो हम देखें ना कि ये पर्सन है कौन, ठीक है। सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़ कि आप दोनों के बीच इस वक्त सेपरेशन है, जो कि यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। ये वो पर्सन है जो आपसे अलग है, सेपरेट है, मे बी आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, या फिर आपका अगर इनके साथ कोई कनेक्शन था तो इस वक्त सेपरेशन में हो, बात नहीं चल रही है, नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग होगी, या फिर लेस कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन हो सेपरेशन में, आज तक कभी दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं हो, डेट वगैरह भी नहीं करी है। ये वो इंसान हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों में कास्ट कल्चर रिलीजियस का कोई इशू हो सकता है, आप दोनों का कास्ट कल्चर, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास जो आया था वो यही आया था, और यही चीज़ें जो हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन की तरह फील होती हैं। हैंग्ड मैन की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी भी स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इनका माइंड आज भी आपके ऊपर अटका हुआ है, क्योंकि हैंग्ड मैन, हैंग्ड है वो बंदा, अभी भी अटका हुआ है आपके ऊपर, अभी भी देख रहे हो ना, ऊपर ना नीचे, बंदा बीच में लटका हुआ है। वो उसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की है, इस इंसान ने मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की है, हद से ज़्यादा कोशिश करी है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन होने का। लेकिन इस पर्सन ने ना अपनी, सच बताऊँ तो इस बेचारे ने या बेचारी ने, जो भी बोल दो या फिर आप दोनों ने ही, जैसे होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट की तो माँ बहन की हुई है, मतलब आप बोलोगे, आप बात नहीं करोगे फिर आके बात करेंगे, या ये बात नहीं करेंगे फिर आप आके बात करोगे, कुछ इस तरह आप दोनों का कनेक्शन रहा होगा। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन हो सकता है, फैमिली प्रेशर, बर्डन, घर वाले, ज़ाहिर बात है, कास्ट है, कल्चर है, लोगों की बातें सुनना, घर वालों का सुनना, घर वालों के बारे में सोचना, फिर दूसरी जगह आपके बारे में सोचना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं। मतलब दिमाग इस पर्सन का ना मुझे शांत नहीं दिख रहा, दिमाग इस पर्सन का ना मुझे एकदम बहुत भारी भारी दिख रहा है। लिटरली मैं इस पर्सन की वो हैवी एनर्जीज को फील कर सकती हूँ। हो सकता है, अब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, देखो ये जर्नल रीडिंग है, आपका पर्सनल सेशन नहीं है, पर्सनल और जनरल रीडिंग में फ़र्क होता है। तो मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन अपने माइंड से आपको निकालने के लिए या आपको अपने भुलाने के लिए अल्कोहल का या कोई ऐसी चीज़ का यूज़ करते हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई ऐसी चीज़ करके या आपको अपने माइंड से निकालने के चक्कर में कि भाई निकल जा मेरे मन से, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का कार्ड आया है ना कीप एन ओपन माइंड का, मे बी इस इंसान का काम ऐसा होगा या इस इंसान का नेचर ऐसा होगा कि ये हर किसी से बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पहली नज़र में या पहली बार आप जब इनसे शुरू में मिले होंगे या थोड़े अरसे बाद आपको लगेगा यार ये तो प्लेयर है, इसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, तो बहुत लोगों के साथ बात करती है या करता है, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। बट एक्चुअली में इनका काम ऐसा है, इनका मतलब ये है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या इनका काम ऐसा होगा कि जहाँ पर इनको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को या बहुत सारे मेल्स को डील करना होगा, लेकिन पैशन आपके लिए ही है। पैशन अगर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है। वो पैशन और वो जो एक लव, वो जो एक फीलिंग्स हैं, वो आपके अलावा किसी के लिए नहीं है। हाँ, इधर उधर बात कर ली है, फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनका काम ऐसा है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये इंसान भले ही बहुत सारे लोगों के साथ डील करे, लेकिन इनका दिल और दिमाग आपके ऊपर स्टक है आज भी, भले ही आप दोनों सेपरेशन में हो। मैं सेपरेशन को भी क्लैरिफाई करती हूँ, क्या पता टाइम फ्रेम आ जाए तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी हो जाए कि कब से आप दोनों सेपरेशन में हो। सेपरेशन की एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकता है 5 महीने से आप दोनों सेपरेशन में हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, बट मुझे लग रहा है ये सेपरेशन ख़त्म होने वाला है।
या फिर ये भी हो सकता है कि इस सेपरेशन ने इस पर्सन के दिमाग को हिला के रख दिया है, चेंज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज का कार्ड है, डेस्टिनी का, चेंज का। तो कहीं ना कहीं इस सेपरेशन ने इस पर्सन के दिमाग को उल्टा के रख दिया। मे बी अगर ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, 4-5 घंटे बाद जवाब दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, तो ये पर्सन को अब समझ आ गया है कि भैया यहाँ वो चीज़ नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब उसको खो दोगे अगर और ज़्यादा ड्रामे करोगे तो लाइन पे आ जाओ, ठीक है। सर्कल घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, ठीक है ना। देखो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लड़ के गए थे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे पॉसिबल दिख रहा है कि ये पर्सन 5 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे से जो सेपरेशन हुई आप दोनों की, किसी बात को लेकर आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, या कोई ऐसे कुछ मुंह मारी हुई थी, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाहे वो हल्का फुल्का ही सही। मेरे ना कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, आज मैंने एक्सरसाइज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर ली। वो जोश नहीं चढ़ता है, मुझे तो पतला होके दिखाना है वो जोश कुछ ज़्यादा ही जोश हो गया। एनीवेज, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाई चेंज आ रहा है बंदे में या बंदी में, जो भी है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस इंसान को लगा कि मैं जिस तरह से मैं जा रहा हूँ आपसे लड़के या मुंह मोड़ के, क्योंकि देखो ना, लड़के जा रहे हैं, बहस हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई हुई है, कोई बात हुई है, तो आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया। सेपरेशन इन सेंस के आपने ब्लॉक मार दिया, इन्होंने ब्लॉक मार दिया, बात करना बंद कर दी। चलो अगर ब्लॉक नहीं भी मारा तो बात करनी बंद कर दी, है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून वो चेंज आ रहा है, चेंज इस पर्सन के दिमाग में, चेंज। जैसे नहीं कहते दिमाग को जोर का झटका लगा कि यार ये क्या, उसने तो मुझे पूछा तक नहीं, फिर मुझे मैसेज तक नहीं किया, आप भी एकदम हो गए चुप, और इनका दिमाग आपके ऊपर अभी भी अटका हुआ है और ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। और बाय द वे ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। मैं इसको क्या ही क्लेरिफाई करूं सोलमेट को, साफ सी बात है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, भले ही आप दोनों में एज का शायद गैप हो सकता है, ये पर्सन या तो बहुत इमेच्योर है, आपसे एज में छोटे हैं, या आप दोनों ही इमेच्योर हो, दोनों ही छोटे हो, ठीक है। तो ऐसे बचपने वाली हरकतें करते रहते हो, या अगर दोनों भले एज के बड़े भी हो तब भी आप दोनों में थोड़ी मेच्योरिटी की कमी दिख रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन का आपके साथ एक सोल कनेक्शन हो सकता है, दोनों सोलमेट हो, इसीलिए ये पर्सन, ये देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। मे बी आप दोनों के बीच मदर इश्यूज़ हों, या 6 ऑफ कप्स वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे टॉरस, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी स्ट्रांग दिखी है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना पहले ऐसे ही प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन भी थे, जैसे मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, लेकिन इनको पता है कि आप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचना छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आपका कोई ना कोई इस इंसान के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, एक इंटेंस कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, सोल कनेक्शन। आपने ना इस नालायक बंदे को सुधारा है। एक्चुअली में ये लायक नहीं था। देख रहे हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब हो सकता है कि इनका काम ऐसा हो, लेकिन बहरहाल दोस्तियाँ शोस्तियाँ इधर उधर बड़ा इन्होंने। एनीवेज, सोल कनेक्शन आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। और वो बंदा चाहकर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, चाहकर भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। वही तो वो पर्सन चाह रहे हैं, लेकिन मूव ऑन होना, आगे बढ़ना, और ये भी सोच रहे हैं कि यार लड़के तो मैं ही आया था, बातें तो मैंने ही बनाई थी, कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने ही शुरू किया था, या चलो उसने अगर कुछ बोल भी दिया था तो मैं बैठकर थोड़ा सा, कुछ गलतियां अगर आपने की तो गलती उन्होंने भी आगे से की है ना। मतलब बैठकर बातों को अगर मैं सॉल्व कर लेता तो बेहतर था, मैंने वो भी नहीं किया। मैंने भी अना दिखाई, उसने भी अना दिखाई, और बेहतर यही था कि अगर मैं उस वक्त थोड़ा सा बैठ जाता, वो बातों को सॉल्व करता, मैंने भी वो चीज़ नहीं की। तो अब भाई किस मुंह से वापस जाऊँ? तो भाई इसी मुंह से वापस आओ। और किस मुंह से आओगे? जिस मुंह से गए थे उसी मुंह से वापस आ जाओ। हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको, क्या ख्याल है? या बोलोगे? भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इन कार्ड्स से देखेंगे कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचते तो हैं, लेकिन क्या सोचते हैं और आपको कैसा देखते हैं, मतलब इनकी नज़र में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, जो कि अलग से यहाँ पर टॉपिक आ गया है कि किस तरह वो आपको व्यू करते हैं, कैसे वो आपको देखते हैं। आप उनकी नज़र में आप जो हो वो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। 1, 2 और 1 कार्ड बीच से। 2 कार्ड मैंने ऊपर से निकाले, 1 कार्ड मैं बीच से निकाल रही हूँ। लेट्स सी।
Oh my God, evil queen. You deserve sugar, not salt. अरे यार ये बंदा, अच्छा 1 मिनट में बताती हूँ, रुको रुको. Princess, yes, you are honey, you are empress. You can be your own knight. नंबर 1 की एनर्जी मे बी 222 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप. नंबर 4 मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस. इट इज़, यस इट इज़. आप थोड़े चबी चबी से हो क्या, थोड़े मोटू मोटू से, हल्के फुल्के चबी से, पतले पतले नहीं हो आप. मेरी तरह थोड़े से मोटे हो और अपने मोटापे से भी बेजार हो और एक्सरसाइज करने के चक्कर में अपनी हड्डियां भी तोड़वा देते हो. मतलब इधर उधर फिर दर्द दुखता ही रहता है, क्या करें. लेट्स सी, थोड़ा यहाँ से भी देखेंगे. ओह 2 ऑफ पेंटिकल. वाह 2 ऑफ पेंटिकल. चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो, क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो ये भी बता दो. एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है, आपको पाना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि ये आसान नहीं है. द टावर, अरे बाप रे, वाई टावर इज हियर. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अपनी नज़रों के सामने मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता. 10 ऑफ सोर्ड्स. 10 ऑफ सोर्ड, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं भाई बंदे की या बंदी की, जो भी है. ईविल क्वीन. देखो ये पर्सन आपको कैसे देखते हैं, पहले तो इस चीज़ पर आते हैं फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. तो पहला यहाँ पर जो है, अरे बाप रे तू क्यों हट रहा है भाई, इधर खड़ा हो जा, क्या हो गया. ईविल क्वीन. तो कैसे देखते हैं ये आपको, देखो इस पर्सन को पता है आप बहुत चालाक हो. यस, आप बहुत ईविल क्वीन, यू नो, एक चुड़ैल. आप ना एक ऐसी क्वीन हो, भले आप मेल हो, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन स्पेशली मेरी जो प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, बड़ी चालाक हो गए हो आप, वैसे चालाको मासा. इनको पता है, देखो शुगर और सॉल्ट ये दोनों एक की टिक्की होती है. ऐसी ऐसे अगर ऐसी टिक्की बना दो शुगर की या सॉल्ट की, दोनों एक जैसी दिखेंगी, है ना. दोनों वाइट होते हैं, दोनों रख दो पता नहीं चलेगा कौन, अगर पतली वाली शुगर रख दो तो पता नहीं चलेगा नमक कौन सा है, चीनी कौन सी है. लेकिन आप ऐसी ईविल क्वीन हो कि अगर आपको वो सॉल्ट की जगह, अगर आपको वो जैसे होता है ना, आपके साथ अगर कोई माइंड गेम खेलेगा, आप उल्टा उसी के ऊपर वो माइंड गेम खेल लोगे, नहले पे दहला वाला काम करोगे आप. वो इस पर्सन को आपके बारे में ये चीज़ पता है. ये इस तरह से आपको देखते हैं कि आप ना आपको पता है कि मैं शुगर डिज़र्व करती हूँ, सॉल्ट नहीं करती, इसीलिए ये अपना सॉल्ट पकड़ो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ. आप वो प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट आप अपने आप को देते हो, ठीक है. आई एम व्हाट आई एम, चाहे मुझे कोई पसंद करे ना करे, आई डोंट केयर. मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीती हूँ भाई, ठीक है, या जीता हूँ, लेट्स से. बहुत कॉन्फिडेंस है. एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, वो नहीं है. एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ना कि भाई अपने आप को वैल्यू करना, जाहिर सी बात है. सो मैं अपने तलवार पकड़ी हुई है. आप इनको पता है कि आप कोई भी बुलशिट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते हो, और किसी को भी आप कोई अगर मैंने गलत बात बोल दी तो आप कट ऑफ करने में देर नहीं करोगे इनको. अगर इन्होंने आपको थोड़ी सी भी अपनी कोई गलत इंटेंशंस दिखा दी तो आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करोगे. यू नो योर वैल्यू एंड वर्थ. आपको पता है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, आपको अच्छी तरह पता है. लेकिन अगर फिर भी आपने इस इंसान को मौका दिया, चांस दिया, और बार बार चांस दिया, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि भाई फॉर ग्रांटेड लो. अगर तुमको मौका दिया, बार बार चांस दिया, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भाई हमें तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे प्यार था, इसीलिए तुम्हारे झूठ को भी हमने पकड़ लिया था. लेकिन पकड़ने के बावजूद भी हमने उसको नज़रअंदाज किया क्योंकि हमें तुमसे मोहब्बत थी, प्यार था, लव था. इसीलिए नहीं कि तुम सोचो हो बेवकूफ़ बना दिया इसको. तो नो, बेवकूफ़ कोई नहीं होता भाई, हर कोई खाना खाता है, घास नहीं खाता. तो वही चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में नहीं पता थी, तो अब पता चल चुकी है. इस तरह से ये आपको देखते हैं कि आप बहुत तीखी तलवार हो आप. इस तरह से ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है. मिरर की भी एनर्जी है. ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस. ये पर्सन देखते हैं आप कैसे भी साइज़ के हो, कुछ भी हो, आप अपने आप को लाइक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है. अब क्या सोचते हैं आपके बारे में, उस बात पे आ जाते हैं. देखो ये पर्सन आपको लेकर 2 ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज्ड है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. एस ऑफ पेंटिकल, कोई सॉलिड ऑफर के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सॉलिड ऑफर के साथ आपके पास नहीं आए तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाओगे. सॉरी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. वो तो मैंने कहा था कि आप इनको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाओगे. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपको छोड़ नहीं सकते.
ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि आप दोनों अभी तक शायद फिज़िकली मिले ही नहीं हो। अब उनका वो जो पैशन है, वो जो डिज़ायर है, वो पूरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप उनसे मिले ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं एक मन में चोर भी छुपा हुआ है, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है भाई आपको लेकर, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इसके नीचे अट्रैक्शन भी आ चुका है। तो भैया ये भी इसीलिए सोच रहे हैं आपके बारे में, ये सोच रहे हैं कि भाई बस मिल जाओ मुझे, प्लीज़ एक बार मुझे मिल जाओ, यू नो। और टावर की एनर्जी एंड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है, ये रहा। आप देख लो, फिर आप बोलोगे कि आप कार्ड नहीं दिखाती हो, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो कार्ड भी देखो, टावर की भी एनर्जी है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर अगर दोनों साथ में आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। अगर आपने किसी और को चूज़ किया है या कहीं और हो, या ये सोचते हैं कि आप कहीं और हो, किसी और के साथ बिजी हो, तो ये पर्सन का जो वो टावर है ना, वो हिल के रह जाता है, जैसे चकनाचूर हो जाता है, दिल का हाल बुरा हो जाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, रातों की नींदें इस बंदे की उड़ जाती हैं, टेंशन, एंजाइटी, रातों को जागना, फिर आपको इस पर्सन के एनर्जीज फील होती होंगी, ड्रीम्स आते होंगे, वो इसीलिए क्योंकि ये रेस्टलेस है बंदा बहुत ज़्यादा। टावर की भी एनर्जी साथ में आई है ना, और फिर 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी साथ में आई है। और 10 ऑफ सोर्ड्स देखो जो बॉटम एनर्जी होती है ना, वो हिडन एनर्जी होती है। एक फर्स्ट वाला कार्ड और एक बॉटम वाला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हिडन होता है। और फर्स्ट वाला कार्ड भी देखकर और लास्ट कार्ड देखकर भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ये टैरो रीडिंग ऐसा नहीं है कि बस कार्ड निकालो और रीडिंग कर लो, कार्ड के साथ दूसरे कार्ड को भी मैच करना पड़ता है। समटाइम मीनिंग अलग निकलती है, समटाइम मीनिंग अलग निकल रही होती है, ठीक है। तो क्योंकि टावर और 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों, यहाँ बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ टावर की एनर्जी है, तो जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इनको तकलीफ होती है, दुख होता है, पेन होता है कि इनका आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन था जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छे नोट पर आप दोनों का जो है वो सेपरेशन नहीं हुआ है। जो मैंने पहले ही बोला था कि आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ है वो झगड़े से हुआ है, या कोई बुरी बात लगी है आपको या इनको और बातचीत बंद हो गई है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं, और वो जब भी इस बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली उनको दुख होता है, और इनको पता है कि आप एक तीखी तलवार हो, आपका सामना नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं ना कि वो आप बताया करें ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखो कुछ भी मत करो, आपकी एनर्जीज़ जो है वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो अपनी इस एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसी में रहो, सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनको आना होगा, ये खुद आएंगे, खुद ही बात करेंगे। सोच तो रहे हैं ना आपके बारे में, बस इतना काफ़ी है कि आपने उनको सोचों में तो डाल ही दिया है ना। देखो कैट की एनर्जी है, बहुत मिस्टीरियस हो आप, आपको बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस फील करते हैं, और देखते हैं कि आप जो है ना वो ऊंची उड़ान भर सकते हो। भाई आपका पीछा नहीं किया जा सकता, आपका पीछा वही कर सकता है जिसको आप खुद इजाज़त दोगे मेरा पीछा करने के लिए, भाई कि हाँ मैं खुद इजाज़त दूँ तो मेरा कोई पीछा करे, अदरवाइज़ नो चांस। बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी बड़ी पावरफुल एनर्जीज़ मैंने ग्रुप 2 वालों की फील की है आज। आप जो भी हैं ग्रुप 2 में, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू हनी, ओ आई लव यू। क्या बात है, एक्यूरियस हो सकते हो, आ गया एक्यूरियस आया है, पाइसेस आया है देख लो, और वर्गो आया है, ये तीनों एनर्जीज आई हैं। इधर से देख लो, अगर वो साइन ये देखो, ठीक है, ये देखो एक्यूरियस, पाइसेस एंड वर्गो। ये इनके साइन हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, MUZHNMYT, FZ, ठीक है, BX आपके X हो सकते हैं, KUE, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं निकाले ना मैंने, छोटे इनिशियल्स रख दिए, बड़े वाले निकाल दिए, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम थी बड़े वाले इनिशियल से, वो मैंने निकाल दिए, ठीक है भाई। जो मेरी फैमिली कहेगी वो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, मेरे हाथ में होगा, मेरे बस में होगा, तो भाई मैं आपके लिए वो सब करूँगी। यहाँ पर अगर आपको तो एक एडवाइस में दूँ तो यहाँ पर देखो बॉटम में है स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो इस वक्त के लिए तो इस सिचुएशन से, भले ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं वॉट एवर जो भी है, इस वक्त के लिए तो आप इस जो सिचुएशन है उससे दूर ही रहो तो बेहतर है। खुद पर फोकस करो, खुद पर वर्क करो, और इस सिचुएशन से अपने आप को इस वक्त दूर ही रखो। बल्कि इनफैक्ट के अगर कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त ऐसी चल रही है जो कि सही नहीं है,
तो उस सिचुएशन से अपने आप को मतलब दूर रखने की कोशिश करो। ये आपके लिए ना यहाँ पर एडवाइस दी गई है, गाइडेंस दी गई है कि स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, यानी जो भी सिचुएशन चल रही है अभी इस वक्त आपकी लाइफ में, बेहतर यही होगा कि उस सिचुएशन से जो है वो अपने आप को इस वक्त के लिए दूर रखो। अगले 2 से 3 महीने के लिए तो भैया इन चीज़ों से दूर ही रहो तो बेहतर है। यहाँ पे देखो ना 3 और 5 की एनर्जी है, 35 आपकी एज हो सकती है, 5, 6, 7, 8 8वां महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस वक्त के लिए या नंबर 8 या 8 दिनों के लिए, 8 हफ्तों के लिए आपने इस ऐसी एनर्जी से अपने आप को, या किसी सिचुएशन, अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है जर्नल लाइफ में, तो उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखो। ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये करना चाहिए इस वक्त के लिए, तो अपने आप को दूर ही रखो, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।